जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो टुडे आई हैव टू डिस्कस अबाउट द डिप्लोमेसी ऑफ आवर कंट्री कि इसके पहले अमेरिका और चाइना दोनों इंडिया को दबा के रखते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। मगर मोदी की जो कूटनीति है, उन्होंने अपनी विदेश रणनीति इसलिए ऐसा मजबूत किया कि उन्होंने 150 से अधिक देशों की यात्रा की और सबसे अपने मधुर संबंध बनाए। एक की काट दूसरे को खड़ा करना, वो कहते शतरंज की जो चाल होती है वो चाल में माहिर है नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है, अपने रणनीति के तहत भारत को 11वें नंबर की इकोनॉमी से लाकर बूस्ट करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। और जिस हिसाब से काम चल रहा है, एक साल जाते जाते भारत दुनिया का तीसरा, मतलब जर्मनी को पीछे करके दुनिया का तीसरा सबसे महाशक्ति बनेगा। और इसको देखकर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप। और जबकि जब गरज थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के नारे लगाकर और भारतीयों की जी हजूरी करके, जबकि कमला हैरिस भारतीय मूल की थी, मगर मोदी जी के प्रयास से भारतीयों ने एक मुश्त वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप को। मगर डोनाल्ड ट्रंप खुद गर्ज निकला गद्दारों की श्रेणी में। मगर मोदी, वो जैसे कहते बिल्ली बाघ की मौसी होती है, और बिल्ली जब बाघ को सारे गुण दे दी, सिखा दिया, तो बाघ ने कहा कि अब भागेगी कहाँ मौसी, अब मैं तुझे ही खाऊंगा। तो बिल्ली बाघ को पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं सिखाया था, और बिल्ली उछाला और पेड़ पे चढ़ गई। बाघ देखते रह गया, बोला मौसी ये मुझे नहीं दिखाया। बोला इसलिए नहीं सिखाया था बेटा कि एक बार बचने का एक तरीका होना चाहिए। तो मोदी ने भी सारे गुण दिए डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरी बार सत्ता वापसी में डोनाल्ड ट्रंप को मोदी की कूटनीति ही काम आई। मगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी की ताकत और भारत की ताकत को बढ़ता देख बौखलाया। और जब पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए पहले उसने आईएमएफ से उसके डिफॉल्टर के बावजूद भी लोन करवा के दिया, जो कि आटा चावल के लिए भीख मांग रहा था पाकिस्तान। मगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को कमजोर करने के लिए उसने कहा कि ये आतंकवाद परस्त पाकिस्तान भारत को नीचे गिरा सकता है। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहां पे तेल का कुआं मिला है, मगर हास्यास्पद है 0.00 के बावजूद पाकिस्तान क्या कर पाएगा। और अमेरिका ने कहा कि अगर भारत को कूटनीति में अगर जिंदा रहना है तो उसे पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा, और रसिया से उनको अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे।
मगर मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि रसिया मेरा सबसे विश्वसनीय मित्र है और हम किसी भी सूरत में रसिया के साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी बौखलाहट में 25% टीआरएफ लगा दिया, टैरिफ 25% टैरिफ लगाया और वहां के विदेश सचिव ने धमकी दिया कि अगर भारत रसिया से तेल लेना बंद नहीं करता है तो 100% भी टैरिफ लगा देंगे। तो एस जयशंकर ने कहा कि हम किसी भी सूरत में रसिया से तेल लेना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अमेरिका के द्वारा ही कहा गया था कि अगर रसिया से चाइना और भारत तेल नहीं लेगा तो विश्व में तेल की ऐसी खपत बढ़ेगी और इसके प्राइस हाइक ऐसे हो जाएंगे कि ये आसमान छू लेगा। और आज अमेरिका पहले से ही महंगाई की मार झेल रही, वहां की इकोनॉमी घसरते चले जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका जो है बैंक्रप्सी की तरफ चला जाएगा। तो मोदी की इस कूटनीतिक जीत पे बौखलाहट में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड हो गई है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है और रॉकेट की तरफ अप हो रही है। और अगला जो मिशन है मोदी का कि 2026 तक जाते जाते इंडिया आईएमएफ के द्वारा डिक्लेयर्ड होगा कि इंडिया इज नाउ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, होल कंट्री। अब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। इन्होंने कहा लोकसभा में कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड हो गई है, मगर उनकी पार्टी के राजीव शुक्ला ने कहा कि आज हमारी इकोनॉमी एकदम बढ़िया है, इसको हम डेड नहीं कर सकते। तो ये बात तय है कि अमेरिका की बौखलाहट और साथ में हमारे देश के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या जितने भी सड़े हुए विपक्ष है जो कि इंडिया अलायंस के नाम से भारत का नाम रख दिया, ये लोगों की दुर्दशा और कठिन होने वाली है और अमेरिका मुंह की खाया है। आने वाले टाइम में रसिया से तेल और भी अधिक मात्रा में लेगा। इवन भारत ने कहा मैं 4 मैं क्रूड ऑयल अमेरिका से ले रहा हूं और मैं लेता रहूंगा, मुझे बैलेंस रखना है। इवन मेरा सबसे विश्वसनीय साथी है और मैं किसी भी सूरत में F-35 तुम्हारा नहीं लूंगा। F-35 फाइटर बेचने के लिए इतना सारा ढोंग रचा था डोनाल्ड ट्रंप ने, मगर उनके सारे दावों की भारत ने हेकड़ी निकाल दी। तो मोदी की कूटनीति जो कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए पहले है, नेशन फर्स्ट की भूमिका में काम करने वाले नरेंद्र मोदी जो कि अब 4027 दिन रह के इंदिरा गांधी के भी रिकॉर्ड को ब्रेक किया। अब जो केवल नेहरू एक कदम आगे है और जो 2029 तक अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू भी पीछे छूट जाएंगे। तो भारत की कूटनीति और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विरासत और राष्ट्रवाद, इससे बौखलाया अमेरिका आने वाले टाइम में ऐसा न हो कि अमेरिका जो महाशक्ति है वो महाशक्ति के पावर से भी नीचे हट जाए।
आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।